मैं अरुण कौशिक आज आपके बीच में लेके आया हूँ ज्योतिष शास्त्र का एक विषय हस्तरेखा ज्ञान के बारे में। आइए आज हमारी पहली वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं हाथ के कुछ शुरुआती हिस्सों के बारे में। हमारे हाथ में दो हिस्से होते हैं। हमारे हाथ को दो हिस्सों में बांटा जाता है जिसको हम हाथ के विभाग बोलते हैं। हाथ के दो विभाग होते हैं। प्रथम है करतल, द्वितीय है कर पृष्ठ। करतल हाथ के सामने वाले हिस्से को बोला जाता है। हाथ के सामने वाले हिस्से को, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है, सामने वाले हिस्से को करतल बोलते हैं। एवं जो हमारे हाथ का पीछे वाला हिस्सा होता है, हमारे हाथ के पीछे वाले हिस्से को कर पृष्ठ बोलते हैं। कर पृष्ठ में जानने के लिए, सहज रूप से समझने के लिए इसको कुछ हिस्सों में बांट लिया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में, जिसको हम बाह्य गुण कहते हैं। कुछ बाह्य गुणों में बांट लिया गया है। प्रथम है भौतिक सौष्ठव। भौतिक सौष्ठव यानी हाथ के आकार के बारे में सभी व्यक्तियों का अलग अलग व्यक्तियों को देखने पर पाया जाता है कि अलग अलग प्रकार के हाथ पाए जाते हैं। इन प्रकारों के बारे में हम विस्तार से आगे आने वाली कुछ वीडियो में जानेंगे। अभी हम जानते हैं चरम सौष्ठव के बारे में। चरम सौष्ठव यानी कि हाथ के चमड़ी के बारे में। चरम का संबंध चमड़ी यानी कि खाल से या स्किन से है। कुछ व्यक्तियों की देखने से, केवल देखने मात्र से ही पता चलता है, सहज, सुंदर एवं सरल दिखाई पड़ती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही सहज जीवन जीने वाले, अच्छा जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हैं। कुछ व्यक्तियों की चमड़ी, स्किन पीछे से बहुत खुरदरी दिखाई देती है, बहुत ही महीन महीन खड्डे दिखाई देते हैं, छेद से दिखाई देते हैं और बहुत ही गहरे काले कलर के हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति शुभ नहीं होते। ऐसे व्यक्तियों के हाथ शुभ नहीं माने जाते। हाथ का सरल एवं सहज सुंदर होना ही अच्छा माना जाता है। कुछ व्यक्तियों के हाथ इतने शाइनी हो जाते हैं, इतने चमकदार हो जाते हैं जैसे तेल छिड़क रहा हो। ऐसे व्यक्तियों के हाथ भी शुभ नहीं माने जाते, वो भी दोषपूर्ण है। हमने बात की चर्म के बारे में। अब हम बात करते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण यानी कि रंग के बारे में। अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में अलग अलग प्रकार का रंग दिखाई पड़ता है। कुछ व्यक्तियों के हाथ में हल्का हल्का गुलाबी रंग, हल्का हल्का लाल रंग, गुलाबी रंग दिखाई पड़ता है। कुछ व्यक्तियों के हाथ पीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। पीले रंग के हाथ शुभ नहीं होते। ऐसे व्यक्ति बीमार से प्रतीत होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कोई ना कोई बीमारी अवश्य मिलती है। कुछ व्यक्तियों के हाथ बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं, बिल्कुल साफ सफेद रंग के होते हैं। जब हम रंगों की बात कर रहे हैं तो हमें देश परिस्थिति के बारे में समझना होगा। जैसे कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोग के हाथ काले रंग के दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही लंदन में रहने वाले लोगों के हाथ बहुत ही गोरे रंग के होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। देश काल परिस्थितियों के अनुसार जानकर ही हमें भविष्य कथन करना चाहिए। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग रंग का प्रभाव दिखता है। ठंडे इलाके में रहने वाले व्यक्ति जिस प्रकार ठंडे इलाके में रहने वाले व्यक्तियों के हाथ ज्यादातर सफेद रंग के दिखाई देते हैं, ऐसे ही गर्म स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के हाथ, जहां पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, कुछ काले प्रतीत होते हैं। तो स्थान के अनुसार, अलग अलग स्थान के अनुसार समझ कर ही हमें उनका फल कथन करना चाहिए। पीला रंग शुभ नहीं होता, हाथ में बीमारी का प्रतीक होता है। बहुत अधिक लाल रंग, बहुत अधिक काला रंग, ऐसा होना भी शुभ नहीं होता। हल्का सहज गुलाबी रंग, बहुत ही सहज सा रंग हो, वही अच्छा होता है। देखने मात्र से ही पता चल जाता है व्यक्ति के बारे में। आइए हम चौथे भी बात करते हैं रोम सौष्ठव। रोम सौष्ठव यानी कि हाथ के जो कर पृष्ठ है, यहाँ पर हम कर पृष्ठ की बात कर रहे हैं। कर पृष्ठ की ओर महीन महीन बाल हो जाते हैं, हल्के हल्के पतले पतले बाल होते हैं। बहुत अधिक बाल जिस व्यक्ति के हाथ पे होते हैं वो भी शुभ नहीं माने जाते। कुछ व्यक्तियों के हाथ पर पूरे बाल बाल भरे रहते हैं, ऐसा भी शुभ नहीं होता।
कुछ व्यक्तियों के हाथ पर हल्के हल्के छोटे छोटे बाल होते हैं, वो शुभ माने जाते हैं। हाथ के अलग अलग बालों के अलग अलग रंग हो सकते हैं, जैसे भूरे रंग के दिखाई देना, गहरे काले दिखाई देना, सामान्य काले दिखाई देना, सफ़ेद दिखाई देना। सफ़ेद से मतलब बुढ़ापे से नहीं है, बुजुर्ग अवस्था में आने के बाद व्यक्ति के बाल सफ़ेद हो जाना एक स्वाभाविक क्रिया है, उसको हम इसमें नहीं लगाते हैं। जिन व्यक्तियों के हाथ में एक छिद्र से, अगर हम ध्यान से देखेंगे, हाथ के कर पृष्ठ में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में से एक या दो बाल निकलना शुभ माना जाता है। परंतु अगर ध्यान से देखने पर हमको पता चलता है कुछ व्यक्तियों के हाथ में एक छिद्र से 3 या फिर 4 बाल निकल रहे होते हैं, ऐसे बाल शुभ नहीं माने जाते। और बालों के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता देता हूं, उंगलियों के तृतीय पर्व, यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय। यहाँ मैं उंगलियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उंगलियों के बारे में हम विस्तार से आगे आने वाली कुछ वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पर्व। तृतीय पर्व पर चारों उंगलियों में तृतीय पर्व पर बाल रहते हैं। इसके साथ साथ ऐसे ही बाल यदि अंगूठे के पर्व पर भी दिखाई दें तो ऐसा शुभ माना जाता है, ये एक तरीके का राजयोग माना जाता है। बालों का बहुत अधिक संख्या में होना शुभ नहीं माना जाता। बहुत स्त्रियों की अगर हम बात करें तो स्त्रियों के हाथ में, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि स्त्रियों के हाथ में बाल होना शुभ नहीं है। हम भी इसी बात को मानते हैं कि स्त्रियों के हाथ में बाल का होना शुभ नहीं है। हालांकि कुछ पुरुषों के हाथ में भी देखा गया है कि बिल्कुल भी बाल नहीं होते, ये भी शुभ नहीं है। बाल होना ही अच्छा होता है, बिना बाल का होना एक तरीके से कायरता का प्रतीक हो जाता है। आइए हम 5वें के बारे में बात करते हैं, नख शोष्ठों के बारे में। नख यानी हाथ के नाखून। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में अलग अलग प्रकार के नाखून दिखाई पड़ते हैं। कुछ व्यक्तियों के हाथ में चौड़े नाखून दिखाई पड़ते हैं, किसी के में बहुत लंबे दिखाई पड़ते हैं, किसी के में बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, किसी के में टूटे हुए दिखाई पड़ते हैं, किसी के में बिल्कुल पतले पतले नाखून दिखाई पड़ते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का नाखून देखने के बाद अलग अलग भविष्य का, इसको हम आने वाली कुछ अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके बारे में आने वाली आगे वाली वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। अभी के लिए इतना ही कि नाखून अगर प्रथम पर्व के शुभ मानने के लिए नाखून प्रथम पर्व में 50% हिस्से में हो तो यह नाखून सबसे शुभ माना जाता है। हाथ के जो प्रथम पर्व होता है इसके 50% यानी कि आधा हिस्सा, लगभग आधे हिस्से का नाखून हो तो शुभ माना जाता है। तो आज हमने बात की हाथ के विभागों के बारे में, बाह्य गुणों के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये मेरा अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।